हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के आगे से पढ़ाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस टॉपिक में हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आप समझ पाओ कि किस टाइप के नंबर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपका हो गया जैसे 10/3, 7/8, 1/7। ये आपके जो हो गए हैं ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम इनको डेसिमल एक्सपैंड करके देखेंगे कि ये रैशनल है या इरैशनल है। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 से 3 टाइप के जो केसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल 5 है आपका, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो सबसे पहले हम लेते हैं 10/3। इसमें हम क्या करेंगे, आप सिंपल है डिवाइड करेंगे जैसे आप करते हैं। लिखा 10, 3 3 9 1। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, 3 9, फिर से यहाँ 1 बचा, फिर 0, 3 9, फिर से 1, 0, 3 9 1। तो अब आपने ये नोटिस करा कि इसमें मैं जब भी डिवाइड कर रहा हूं तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, ठीक। और जो आपका डिवाइजर है वो 3 है, और जो इसमें क्वोशंट है वो ये आपका आ रहा है 3.33, और ये बार बार रिपीट हुए जा रहा है। इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, 7/8। 7/8 में क्या है, सिमिलरली सेम करेंगे। 7 अंदर रखा, 8 बाहर, 0.0, 8 8 64, 6। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 लगा देंगे, फिर 8 7 56, 4, फिर आपका 0, 8 5 40। तो ये आपकी जो डिवाइड है ये हो गई यहां खत्म। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब एक थर्ड केस देख लेते हैं, वो है आपका 1/7। 1/7 भी सेम करेंगे। 1 अंदर रखा, 7, 0.0, 7 बन जा 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6, उसके बाद 0। अब इसके आगे का मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये आपका 60 से फिर से कर रहे हैं। 60 के बाद 7 8 56, 4, फिर 0, 7 5 35, 5, 0, 7 7 49, 1। अब आप देखो 1 के बाद जब मैं 0 लगाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 7 1 7। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो नंबर का ब्लॉक है ये रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक। तो ये आपके 3 टाइप के केस हो गए। इसमें जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो ये बार बार सेम आएगा, 3 2 6 4 5। इसमें जो आपके रिमाइंडर आ रहे हैं 3 2 6 4 5 1, फिर दोबारा से 3 2 6 4 5 1, ठीक है। तो अब आपके 3 केस हो गए। पहले में आपने देखा कि आपका सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सेकंड केस में आपने देखा कि आपका जो है रिमाइंडर पूरा सॉल्व हो गया है और रिमाइंडर 0 आ गया, आपका डिवीजन पूरा सॉल्व हो गया। और इस लास्ट केस में हमने देखा कि आपका जो एक नंबर आ रहे हैं, नंबर्स के ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो ये आपके 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। पहले उस केस की बात करते हैं जिसमें आता है आपका रिमाइंडर 0। तो जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसको आप बोलोगे टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसमें जो आपकी डिवीजन है वो टर्मिनेट कर गई है, तो इसका नाम होगा टर्मिनेटिंग। जिसकी डिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक, अब इन दोनों केस में आपकी डिवीजन खत्म नहीं हो रही है तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज इनकी जो डिवीजन है वो आपकी खत्म नहीं हो रही है। इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जिसकी डिवीजन खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और जिसकी डिवीजन खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। अब इसमें भी एक टर्म और आ जाएगी, अगर इसकी डिवीजन में आप देखो कि इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिसमें नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग बोलेंगे और रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, यानी जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हो वो आपका रिकरिंग। 3 टाइप के केस बन गए, जिसमें एक में जिसमें डिवीजन खत्म होगी वो हो गया टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवीजन नहीं खत्म होगी वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी डिवीजन खत्म नहीं हुई ये भी हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे रिकरिंग, रिपीटिंग। ये वर्ड और इसमें भी यूज होगा रिकरिंग, बिकॉज इसमें जो हो रहा है आपका एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इसमें ब्लॉक के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसको हम रिकरिंग भी बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और आपका टर्मिनेटिंग जिसमें डिवीजन खत्म हो जाती है। इसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि शो दैट 3.142,678 ये रैशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो रैशनल नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 3.142,678 और नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने आप जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने 6 जीरो लगा दिए तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसके बाद है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में आपसे पूछा है कि 0.3333 ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब है 0.33 रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार, बार का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक, तो टर्मिनेटिंग का तो बहुत ही सिंपल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें थोड़ा सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक या दो। तो इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखा हो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.3333, ठीक। अब क्या करना है आपका, पॉइंट के बाद आप देखो कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, सिंगल एक डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक जीरो ऐसा मानेंगे। तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है यानी कि 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.333। तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही होगी उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 2 डिजिट होती तो 100 से, अब यहाँ एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है इसलिए 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब आपका ये हो गया। अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 3.33। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको आपने सेकंड इक्वेशन मानना है। इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक। तो सेकंड में आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33। तो ये आ गया आपका 9x, और जब आप इसको करोगे 3.33 0.33 तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि यहां आ गया 3। x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 1/3। तो ये नंबर आपका रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को आपको रैशनल नंबर में लिखने के लिए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सरसाइज में भी हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल 8 भी बता देता हूं। एग्जाम्पल 8,
एग्जाम्पल 8 में क्या है, आपको जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 1.272727 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1.27 पर बार है। ठीक है, इसको आपको P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या कर लोगे, लेट x इक्वल टू 1.2727 डैश डैश डैश, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसमें, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.2727 डैश डैश, तो ये हो गया आपका 100x इक्वल टू 127.2727 डैश डैश, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100x माइनस एक्स 127.2727 माइनस 1.2727 डैश डैश, ये हो गया आपका 99x इक्वल टू, इसे आप माइनस करोगे ये आ जाएगा 126। सो x हो गया आपका 126 बाय 99। अब आप इसे 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, तो x आ गया आपका 14 बाय 11। तो इस तरीके से आपने इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 थोड़ा सा अलग है, बिकॉज अभी तक इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही थी या 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, बस इसमें आपसे पूछा गया है एक नंबर एक्स्ट्रा दे रखा है, बाकी 2 डिजिट का ही पेयर रिपीट हो रहा है। बाकी तरीका करने का बिल्कुल सेम है, बट ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि इसे सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसमें आपको दे रखा है शो दैट 0.2353535 डैश डैश, यानी कि 0.235 में 35 पर बार लगा है बस। ठीक है, इसको भी आपको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सेम तरीका है, आपको क्या करना है, लेट करना है x इक्वल टू 0.2353535 डैश डैश, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड के लिए आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर 1 डिजिट है तो 10 से करते हैं, 2 डिजिट है तो 100 से करते हैं। अब इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसमें हम 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप 100 से ही करोगे। इसको जब आप इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100x 100 इंटू 0.23535 डैश डैश, ये हो गया आपका 100x इक्वल टू 23.535 डैश डैश, सेम नंबर आपके रिपीट होंगे, ये हो गया आपकी सेकंड। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 से जब आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100x माइनस एक्स इक्वल टू 23.535 माइनस 0.23535, ये आ गया आपका 99x इक्वल टू, इसे जब आप माइनस करके देख लो 23.5353, और यहाँ पर है आपका 0.2353, ये हो गया आपका 23.3, तो x इक्वल टू 23.3 बाय 99। अब आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे आपकी 0 आ जाएगी, 990। तो ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, यानी कि ये आपने रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको लिख कर दिखा दिया है। इसमें आपको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका हो गया है। अब अभी तक आपने जो है, पीछे मैंने आपको 3 केस बताए थे जिसमें एक में डिवीजन खत्म हो रही थी, एक में सिंगल नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, और एक में जो है आपका ब्लॉक नंबर्स का बार बार रिपीट हो रहा था। तो ये तीनों ही केस में आपने देखा कि ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इर्रेशनल नंबर्स है, इनकी जो डिवीजन होती है
वो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती है और इसमें जो नंबर है वो बार बार रिपीट भी नहीं होते। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इर्रेशनल नंबर्स का, इन इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि आपका ये नंबर हो गया 0.1010001000। अब इस टाइप के नंबर से इसमें क्या आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार आप डिवाइड कर रहे हो एक डिफरेंट नंबर निकल कर आ रहा है, तो इस टाइप के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके? इर्रेशनल नंबर होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो उनकी डिवीजन खत्म नहीं होगी, और साथ में होंगे नॉन रिकरिंग, यानी इनमें जो आप डिवाइड करोगे जो क्वोशंट आएगा वो रिपीट ही नहीं होगा, हर बार एक अलग ही नंबर आएगा। जैसे आप √2 का एग्जांपल ले लो, जो √2 है अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो ये आता है 1.4142135623, हर बार अलग ही नंबर आ रहा है। देख रहे हो आप, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए √2 इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली आपका पाई भी इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू आती है 3.141592635 डैश डैश, और ये जो है इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल 10 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 10 में आपसे पूछा है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो रैशनल नंबर तो निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अब आपको इसमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो 1/7 एंड 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली देखिए इर्रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन करके ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से नंबर्स के सेट आ रहे हैं, ताकि आप उनके बीच में कोई भी नंबर आराम से लिख सको। तो सबसे पहले हम 1/7 को डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 को अंदर रखोगे 7 का, तो सबसे पहले आएगा 0, फिर 7 बन जा 7, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर 0, 7 4 जा 28। तो मैं आपका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देता हूँ 142,857, और ये नंबर बार बार रिपीट होंगे डिवीजन में। अब इसके बाद 2/7 का कर लेते हैं। 2/7 का भी जब आप डिवाइड करोगे सबसे पहले तो 0.7 2 14, उसके बाद 6 0, 7 8 56, 5 7 1 4, ये भी आपका ब्लॉक नंबर बार बार रिपीट होगा। तो अब आपको ये पता लग गया कि जो एंड के नंबर है वो है 14 और 28, यानी आपको 0.14 और 0.28 के बीच में नंबर्स लिखने हैं। ऐसे कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हो अपने आप से बना के। तो सपोज कीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 0.15150150015 3 टाइम्स 0, ऐसे करके आप कोई सा भी नंबर अपने दिमाग से इमेजिन करके लिख सकते हैं। इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर लिखिए जो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, या हर बार अलग अलग नंबर आपको लिखना है। या तो आप ये लिख सकते हो या आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 202002000 या 0.21235 21236 डैश डैश, ऐसे करके आप कोई सा भी ऐसा नंबर का पेयर बना सकते हो जो बार बार रिपीट ना हो, बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इनके एक्सपेंशन के बारे में बताना है कि ये कैसे हैं, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ना एक एक नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका 36/100, तो इसको आप जब इसका तो सिंपल ही, जब भी नीचे 100 होता है तो आप लिख दोगे 0.36। तो 0.36 है, ये जो इसकी डिवीजन है वो टर्मिनेटिंग है, तो इसमें हम लिख देंगे साथ में टर्मिनेटिंग। ठीक, सिमिलरली आपका मैं एक दो पार्ट और बता देता हूँ, उसमें आप सेकंड देख लो। सेकंड में आपसे पूछा है 1/11। सो 1/11 में क्या करना है, डिवाइड करके आप देख लीजिए, 1 अंदर 11 बाहर, 0.00, ये होगा आपका 100, 11 9 जा 99, 1000, 11 9 जा 99, 1। ठीक है, अभी आपकी डिवीजन जो है रिपीट होनी शुरू हो गई है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.090909। ठीक, तो ये नंबर आपके क्या हो रहे हैं, ये आपके नंबर ये डिवीजन जो है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, नॉन, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही और नंबर जो है रिपीटिंग हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में ये लिख देंगे। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला थोड़ा अलग है, एक्चुअल में थर्ड में कुछ भी नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है। सो थर्ड वाला है आपका 4 1/8। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 4 8 जा 32,
प्लस 1 33, 33/8 हो गया ये आपका। तो 33/8 की आप सिंपल डिवीजन कर लेना। तो डिवीजन करने के बाद आएगा आपका 4.125 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4.125 आएगा और डिवीजन इसी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी लगा लेना, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है और आपसे पूछा है क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो आपको इसमें करना है क्या, देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए जो 1/7 है इसके जो डिवीजन है इसमें जो नंबर आ रहा है 0.142857 इसका ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरीके से बार बार ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसी टाइप का जो बाकी का आप एक्सपेंशन करोगे तो बाकी का भी सेम इसी टाइप का ही एक्सपेंशन बनेगा। आपका एक नंबर जो है वो बार बार नंबर्स के ब्लॉक बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो आपको P/Q की फॉर्म में आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, इन 3 नंबर्स को लिखना है। तो मैं इसमें आपको 3rd वाला पार्ट बता देता हूँ, 1st और 2nd आप खुद करके देख लेना। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd है आपका 0.001 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.001001 डैश डैश। तो ये हो गया आपका x। इसके बाद अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 डैश डैश। 1000x इक्वल टू 1.001001 डैश डैश। ये हो गया आपकी सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001001 डैश डैश माइनस 0.001001 डैश डैश। ये हो गया आपका 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। तो 0.001 बार को आप P/Q की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, विद डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल P/Q की फॉर्म में करना है। इसमें आप क्या करोगे कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो बस इसमें यही बोला गया है कि आंसर 1 आ जाएगा, इसलिए बोला गया है कि आप जो है अपने फ्रेंड और टीचर से डिस्कस करें कि इसका आंसर अलग सा क्यों आ रहा है। सो इसमें 1 आंसर आएगा। 1 आंसर आने के पीछे रीजन ये है कि 1 और 0.99 के बीच में कोई भी नंबर का गैप नहीं है, इस वजह से ये इक्वल हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में ये इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इसका 1 आंसर आएगा। इसके बाद है आपका 5th वाला। 5th वाले में पूछा है कि आप व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 को आप कैसे लिख सकते हो, इसमें सिंपली है, ये बहुत लॉन्ग डिवीजन करके आपको दिखानी है और लॉन्ग डिवीजन करके जो भी आपका क्वोशंट आएगा वो लिख देना। इसमें क्वोशंट का जो नंबर है वो काफी बड़ी वैल्यू आएगी और वो बार बार रिपीटिंग होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा है कि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि कौन से नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। कुछ ऐसा कॉमन जो भी आपने उनमें ऑब्जर्व करा है वो आपको इसमें बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया 1/2, ये हो गया इसका आपका 0.5, ये टर्मिनेटिंग है। तो अब आप नोटिस करो जो इसके डिनोमिनेटर में वो 2 है। तो ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर जो हैं उसमें 2 और 5 मल्टीपल में होंगे, और कोई 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर मल्टीपल में होगा तो वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर 2 और 5 मल्टीपल में होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो क्वेश्चन 6 में इतना ही बताना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स आपको बताने जिनकी जो है डिवीजन टर्मिनेट ना करे और नॉन रीअकरिंग हो। तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जांपल आप लिख सकते हैं √2, √3, √5। ठीक है, ये सारे जो भी नंबर्स हैं, या और भी आप नंबर लिख सकते हैं अपने मन से, 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। तो ऐसे नंबर जिनके नंबर्स के ब्लॉक जिसमें रिपीट ना हो, यानी इनकी डिवीजन टर्मिनेट भी ना हो और नंबर्स रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर का एग्जांपल मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये बिल्कुल सेम तरीका है जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया। आपको इनको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिखना है और उसके बीच में रैंडमली कोई से भी ऐसे नंबर लिख देने जो नंबर बार बार ब्लॉक्स में रिपीट ना हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्लासिफाई करना है इनको रैशनल और इरेशनल नंबर में। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका √23। जो √23 है ये आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज रूट से जब आप वैल्यू बाहर निकालोगे तो पॉइंट में नंबर जो है हर बार अलग अलग आएंगे। उसके बाद है आपका √225। √225 का ये जब आप एलसीएम लोगे, 225 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, 1 3 5 15, 3 2 6, 1 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। तो रूट में 225 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनके पेयर्स में इनको बाहर निकालोगे तो 3 इंटू 5 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 3 15, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है √225। तो √225 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप 15 को लिख सकते हो 15/1 रैशनल नंबर की फॉर्म में। आपने लिख दिया 15/1, ये हो गया आपका p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस। तो ये हो गया रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट है आपका 0.3796। ये भी आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज इसकी जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो रही है। फिर फोर्थ में आपसे पूछा है 7.478478। ये आपका इसकी डिवीजन तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें नंबर्स के ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। और फिर फिफ्थ में है 1.10100। तो इसमें आपके बार बार नंबर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें आपको क्या है, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये एक्चुअल में बहुत छोटा टॉपिक है, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं और इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बेसिकली इसमें क्या करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में आपको दे रखा है 5.37, जिसमें 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5.3777, 5 डेसिमल प्लेसेस, ये 5 डिजिट हो गए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, नंबर लाइन में ये मैग्निफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको देखना है 5.3। तो 5.3 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो यहां लिखा 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये 6। अब ये हो गया आपका 5 से 6 के बीच में। अब यहाँ पर आपसे ये हो गया 5.3, तो यहाँ पर आपने लगाना है सर्कल और इसके बाद 5.3 को आगे हम फिर से खोल के लिखेंगे। अब 5.3 के बाद जो आगे का नंबर है वो है 37। तो 37 किसके बीच में आएगा, 5.31, यानी कि आपको 31 से काउंटिंग लिखनी है। ये 37 है और 5.40 के बीच में, यानी कि आप फिर से सिमिलरली सेम चीज करोगे। 5.3, यहां से आप नंबर शुरू करोगे 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40। ठीक, तो ये आपका 5.4 जो है ये लास्ट हो गया। अब यहां पर क्या है,
5.37, तो इसमें देखो आप 5.37 ये आ गया आपका 5.37। अब आप इसको फिर से एक्सपेंड करोगे, अभी किसके बीच में आएगा 5.3, अगला डिजिट क्या है 7, तो 5.37 1 से 5.37380 यानी 372 373 ऐसे कर करके आपको लिखना है। ठीक, तो फिर से आप सेम चीज दोबारा से रिपीट करोगे। तो इन सब क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। बाकी ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बहुत ही रेयर आते हैं, मतलब ये अब मुश्किल ही अब आएगा क्योंकि आपका टिक मार्क वाला वैसे ही इस बार का एग्जाम हो गया तो मुश्किल ही है। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.4 में सेम है, तो ये आप करके एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन कर लेना काफ़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा समझना नहीं है। इसके बाद का टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। इसमें आपको रियल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सब करना है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और होपफुली आपकी 2 एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।